हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है उसके इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। पढ़ाऊंगा मैं इंग्लिश में, बट उसका जो होगा हिंदी में भी मैं बता दिया करूंगा। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, एवरी रेशनल नंबर इज, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या है। ठीक, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक है, एक वास्तविक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। उसी का इंग्लिश में देखो कितना इजी है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, पूर्णांक मतलब इंटीजर। ठीक, उसके बाद वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, पूर्ण पूर्ण संख्या होल नंबर्स। ठीक, तो देखो क्या है आपका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट रुक जाओ। देखो, जो मेरा रियल नंबर्स है ये क्या होता है, ये दो नंबर से मिलकर बना होता है, रेशनल से और क्या, इरेशनल से। ठीक, रेशनल मतलब परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 और ये नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक, तो कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर। रियल नंबर का डिफिनीशन ही होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है, सब क्या है, एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो रेशनल नंबर है, ठीक, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा सही होगा। आपने पढ़ा होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होता है, पढ़ा है कि नहीं? और दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट इरेशनल नंबर भी होता है। तो आप देखो, कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, मतलब कोई रेशनल नंबर, देयर इज नो रेशनल नंबर, ये सेंटेंस गलत है। देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, ये भी गलत है। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, ये सही है। देयर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर, ये भी गलत है। सिर्फ रेशनल नंबर ही होता है दो रेशनल नंबर के बीच में, नहीं इरेशनल भी होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक, मैंने बताया दो रेशनल, ध्यान से सुनना, दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। और ऐसा नहीं है रेशनल ही होगा, इन्फिनाइट इरेशनल नंबर भी होता है। तो फोर्थ नंबर क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ रेशनल नंबर ही होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। समझा? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स कैन बी। अब देखो, मतलब जो तुम्हारा रेशनल नंबर है उसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगा। देखो, जो रेशनल नंबर होता है उसको जो आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे देखो 2/5 ये रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल में लिखोगे तो 0 पॉइंट क्या होगा, ये 4। तो ये क्या हो गया मेरा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया ना। अब आगे बढ़ेगा इससे आगे नहीं ना, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, शांत, शांत हो गया ये। उसके बाद देखो नॉन टर्मिनेटिंग कहता है, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है। तो देखो जैसे 1/3, इसको आप करो 0.333333, ये टर्मिनेट होगा, तो इसको हमको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये क्या है, अशांत है। टर्मिनेट हो गया मतलब शांत हो गया। ये बढ़ते ही जाएगा, 0.333333 कहां तक बढ़तेगा,
इसका कोई पता नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर भी ये 1/3 मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है रेशनल नंबर। और क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखो इसको हम लोग 0.3 उसके ऊपर में बार लगा दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में क्या है ये कैसे है, रिपीटिंग भी। या एक मिनट, इसको रिकरिंग भी कहा जाता है। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब कहता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसा नंबर देखो 0.12 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये बढ़ते जा रहा है। तो देखो ना, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा नहीं, ये एक इरेशनल नंबर हो जाता है, इरेशनल नंबर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, कौन सा ऑप्शन क्या कहता है, रेशनल नंबर कैन नॉट बी, तो ऑप्शन नंबर डी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर नहीं होता, ये एक इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सो देखो दो इरेशनल नंबर √2 लिया, उसके बाद 3√2 लिया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 3 2 = 6। ये क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। ये मैंने इरेशनल नंबर लिया, और ये भी मैंने क्या लिया, इरेशनल नंबर लिया। तो एक बार मैंने देखा दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रेशनल नंबर आ गया। एक बार और देखो √3 × √2, ये भी तो दो इरेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा 3 × 6, ये हो जाएगा √6। ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, जिसको आप पदमेय संख्या कहते हैं। ठीक, ये आपका इरेशनल, ये आपका इरेशनल नंबर शॉर्ट में लिख दिया। तो देखो तो क्या होगा, समटाइम रेशनल समटाइम इरेशनल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2, √2 ये क्या है, इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर, इसका वैल्यू 1.41 बढ़ते बढ़ते जाएगा। आप जानते हैं ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग भी होता है, रिपीट भी नहीं करता है ना। तो ये क्या है, या इसको और क्या कह सकते हैं, नॉन रिकरिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इनफिनाइट डेसिमल तो होगा नहीं, इतना होता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो होगा ही नहीं, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उसी को रिपीटिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें कहता है इरेशनल नंबर कौन है, आप देख के ही पता कर दोगे, √7 क्या है, इरेशनल नंबर है। आप कहोगे इसका सर, तो ये देखो 9 × 9 9 हो जाएगा, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9, ये क्या है आपका रेशनल नंबर। आप कहोगे सर इसको सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 9 का 3, तो ये भी क्या है आपका रेशनल। इसको करोगे तो सर देखो 12/3 लिखूंगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो ये भी क्या हो गया रेशनल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रेशनल नंबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। तो देखो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका क्या है रेशनल नंबर हो गया। ये देखो ये टर्मिनेटिंग है बट क्या है रिपीटिंग है, तो ये भी रेशनल नंबर। ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है और क्या है रिपीटिंग भी है, तो ये भी रेशनल नंबर। ये क्या है मेरा इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन क्या है रिपीटिंग है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है,
ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो देखो यदि रेशनल नंबर पूछ रहा है, ध्यान से देखना, तो ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो ये जो क्या किया है, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया है, कहीं ना कहीं इसका मीन निकाला है, तो मीन क्या होगा? मिडिल में होगा ना। तो ये एक क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √6/2। ये क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर। बस ऑप्शन होगा या तो 1.5 या 1.8। तो इस दोनों में कंफ्यूजन होगा आपका। तो देखो √2 है तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1.1 बढ़ते जाएगा। √3 है बट 2 ही डिजिट तक रहता हूँ डेसिमल के बाद, ये कितना होता है? 1.73। तो आप बताओ इसके बीच में हमको एक रेशनल नंबर चाहिए, तो ये क्या होगा? 1.8 होगा? ये तो होगा ही नहीं, ये तो बड़ा हो जाएगा ना। तो ये 1.5 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? 1.999 1 पॉइंट क्या है आपका? 9999। ये कहीं ना कहीं क्या है आपका? इसको 1.9 के ऊपर में बार लिख सकते हैं। ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीटिंग कर रहा है ना। तो ये रेशनल नंबर, ये प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं रेशनल नंबर का। तो कहता है इसका p/q फॉर्म क्या होगा? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू कहते हैं 1.99999। ठीक, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से क्यों करेंगे? क्योंकि जहां से रिपीट कर रहा है वहां तक हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को ले जाते हैं। तो राइट साइड 1 डिजिट रह गया तो 10 से करेंगे ना। यदि 2 डिजिट ले जाना होता तो 100 से करते, तो एक ही डिजिट से हो जाएगा। तो 19 पॉइंट कितना हो जाएगा? 99999 होगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या? सेकेंड। अब क्या करो, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो। तो ये 10x इक्वल टू कितना है? 19.99999। और x इक्वल टू कितना है? 1.999। यही है ना। अब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 9x इक्वल टू कितना होगा? 18। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18/9। ये 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अरे 1.99 को अप्रोक्स 2 ही रहते हैं ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? 2 इरेशनल नंबर है, उसको ऐड करना है। 2√3 प्लस √3। तो आप देखो √3 कॉमन लोगे तो 2 प्लस यहां से क्या होगा? 1। तो ये हो जाएगा 3√3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इरेशनल नंबर है, उसको ऐड किए तो इरेशनल नंबर ही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर रूट कितना है? 10। अंडर रूट 15 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये 10 इंटू क्या करते हैं? 15। ये हो जाएगा आपका 150। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, कर दो, ये कितना होगा? 75। ये होगा 25। फिर 5 से करोगे तो ये 5, फिर 5 से करोगे तो ये 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 5, एक 5 बाहर आ जाएगा तो 5√6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, तो देखो ना ये एक इरेशनल नंबर ही है ना, आई से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1/√7 - 2। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब रेशनल बनाना है ना। तो देखो क्या करेंगे, √7 और यहाँ पे माइनस है ना, +2 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 के साथ करेंगे तो √7 + 2 ही होगा। बाय में क्या होगा? a + b इंटू a - b। a² माइनस क्या हो जाएगा? b² होगा कि नहीं?
तो ये √7 प्लस 2 बाई √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2 बाई कितना 3 है कहीं पे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करते हैं 1 बाई √9 माइनस √8 ये किसके इक्वल होगा। तो देखो इसको हमको क्या करते हैं, सबसे पहले रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये √9 है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस √8 से ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 के साथ करेंगे तो जो नंबर है वही होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा a² माइनस b² होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √9 प्लस √8 बाय में √9 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8, तो इसको करेंगे तो √9 प्लस √8 बाय 1। तो आप देखो स्क्वायर √9 कितना होगा 3 होगा, अब प्लस √8 का करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा 2√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो और उसके बाद डिनोमिनेटर क्या होगा वो फाइंड आउट करो। तो देखो 7 बाई कितना है 3√3 माइनस 2√2, तो इसको जो रेशनलाइज करोगे तो 3√3 यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2√2 से ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई कर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 7 3√3 प्लस 2√2 बाई में कितना होगा, देखो मुझे डिनोमिनेटर ही चाहिए तो नोमिनेटर को आप कुछ मत करो, ठीक a² माइनस b² हो गया। तो नोमिनेटर में क्या है उसको हम लोग अभी कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर कितना 3 और 3 का स्क्वायर 9, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। नोमिनेटर में क्या है अभी छोड़ देते हैं 27 माइनस 8, नोमिनेटर को अभी छोड़ देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है 27 माइनस 8 कितना 19, तो यही डिनोमिनेटर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नोमिनेटर में तो वही होगा 7 इंटू 3√3 प्लस 2√2, ठीक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इसको सॉल्व करो। रूट के अंदर में कितना है 32 प्लस √48 बाय में कितना है √8 प्लस √12, यही है ना। अब देखो 32 है, इसको करोगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। 48 का करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 48 का करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। बाय में क्या हो जाएगा इसका करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 का होगा। फिर 12 का करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो पेयर बनाओ, 2 2 बाहर आएगा तो 4√2 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 2 यहाँ से भी बाहर आएगा तो 4√3 हो जाएगा। बाय में कितना होगा 1 2 बाहर आएगा, इसमें भी 1 2 आएगा तो √2 प्लस कितना 2√3 आएगा। अब देखो कॉमन रो 4 कॉमन रहेंगे तो क्या होगा √2 प्लस √3। बाय में कितना होगा 2 कॉमन रहेंगे तो √2 प्लस √3। देखो कैंसिल आउट ये हो जाएगा, ये 2 से 2 जा,
2 आ गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज द बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? 2 होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? रूट के अंदर में क्या है? √2 - 1 है, बाई में कितना है? √2 + 1 है। अब क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो। √2 - 1, √2 - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आप, तो ये क्या होगा? √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई में देखो, a² - b² होगा, क्योंकि a + b × a - b है, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, बाई में क्या होगा? √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो ये कहीं ना कहीं देखो, √2 - 1 का होल स्क्वायर बाई में 1 आ गया, तो ये आ गया आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर। रूट से बाहर आएगा तो √2 - 1। इसमें देखो √2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.4142 -1, तो ये कितना होगा? 0.4142 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, यदि रूट है, इसमें mn है, तो ये क्या हो जाता है? n के पावर में 1/m हो जाता है, ना। सिर्फ रूट n है तो n के पावर में 1/2 हो जाता है। तो ऐसे ही देखो, आपका क्वेश्चन है ये 4 है, यहाँ पे 3√2 का क्या है? स्क्वायर। तो आप बारी बारी से इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे 4, ये कितना है? 3, तो ये 2 के पावर में स्क्वायर है, 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 2/3, तो ये बाय में 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये देखो 2 2 जा कैंसर, तो 2 के पावर में कितना हो गया? 1/6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 1/3 लिख सकते हैं। ये 4 है, ये 2 के पावर में 1/4 लिख सकते हैं। अरे ऐसे, यदि m रहता है ना n, तो n के पावर 1/m। तो ऐसे ही 12 है, ये कितना है? 32 रूट के अंदर में, तो ये 32 के पावर में 1/12 हो जाएगा, तो इसको देखो, 32 को हम लोग 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, 1/12। आप जानते हैं क्या होगा? a के पावर m, उसके पावर में n होता है, तो a के पावर में mn हो जाता है। तो यहाँ पे 2 के पावर में क्या हो जाएगा? m × 1/12, 5/12 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू के पावर में 1/3, उसके बाद 2 के पावर में 1/4, उसके बाद 2 के पावर में 5/12। आप पढ़े होंगे, यदि बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो 1/3 + 1/4 प्लस कितना? 5/12, तो 2 एलसीएम कितना होगा? 12, 3 4 जा, 4 3 जा प्लस 5, तो 2 के पावर में कितना हो गया? 12/12। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 के पावर में 1 = 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 81 के पावर में -2 है ना, तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा? 81 के पावर में 2 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। a के पावर में -m होता है, तो क्या हो जाता है? 1/a के पावर में m हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 1/ ये 9 का स्क्वायर करूँ तब तो 81 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/9 के पावर में 4 होगा। उसके बाद फिर रूट हटेगा, तो क्या हो जाएगा?
1/4 होगा, तो 1 के पावर में भी 1/4 तो 1 ही होगा। 9 के पावर में कितना होगा 1/4, तो 9 के पावर में तो 4 है ही, तो 1/4 तो 4 क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? अब देखो 256 के पावर में कितना है 0.16, इंटू में कितना है 2 के पावर में है 256 के पावर में 0.09 है, तो बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा सिंपली हम लोग पावर्स को ऐड कर देंगे 0.16 प्लस 0.09, तो ये 256 के पावर में कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो 0.25 आ जाएगा। अब देखो 256 को हम लोग 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये 0.25 है, इसको हम लोग 25/100 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ये 4 के पावर में 4 और कितना हो जाएगा 1/4। तो अभी पढ़े हैं आप, ए के पावर में m होता है, उसके पावर में n होता है, तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 के पावर में 4 इंटू 1/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 4 के पावर में 1 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, एक्स के इक्वल कौन सा है। तो देखो ये x के इक्वल है, x बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 12/7 प्लस 7/12, इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 84 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 144 प्लस 49, तो ये तो x के इक्वल होगा ही नहीं। ठीक, अब देखो आप इसको करके देखो, तो ये क्या है रूट के अंदर में x³ है, उसके पावर में 2/3 है, तो ये देखो रूट हटेगा तो उसके पावर में क्या आएगा 1/2 आएगा, नहीं आएगा 1/2 आएगा, और उसके बाद उसके ऊपर में भी 2/3 पावर है, तो ये x के पावर क्या हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2 इंटू 2/3, तो देखो 3 3 कैंसर 2 2 कैंसर, तो ये x के पावर 1 कितना x। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं हुआ, रूट हटेगा तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा ना पावर में, और उसके पावर में 2/3 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने चैप्टर 1 का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हम लोग क्या किए डिस्कस किए। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।